अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज जाफरान साजिद और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम काशी इंटीग्रल फार्मूला को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड एक एग्जांपल भी हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करनी है ताकि आप लोगों को काशी इंटीग्रल फार्मूला की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। सपोज दैट एफ इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। स्टूडेंट यहां पे मैं एक डोमेन डी ले लेता हूं। लेट सपोज आपके पास ये एक डोमेन डी है। ओके, अब वो कह रहे हैं कि एफ इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। इसको मैं सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहूंगा क्योंकि अगर आप इसको श्रिंक करते हैं तो ये एक पॉइंट पे आ जाएगा और इसके हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक है। अब हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन के एनालिटिक होने का क्या मतलब है? हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशियबल है और हर एक पॉइंट के नेबरहुड पर फंक्शन डिफरेंशियबल है, तभी हम कहेंगे कि हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक है। ओके, एंड सी इज एनी सिंपल क्लोज कंटोर लाइंग इंटायरली विद इन डी। वो कह रहे हैं कि सी आपके पास एक सिंपल क्लोज कंटोर है। लेट सपोज ये सी है। ओके, जो कि इंटायरली लाई कर रही है इस डी रीजन के अंदर। ऑफ कोर्स, अगर फंक्शन इस सारे डी के अंदर एनालिटिक है तो डी के अंदर सी भी तो आ रहा है ना। सी के हर पॉइंट के ऊपर भी तो फंक्शन एनालिटिक होगा। देन फॉर एनी पॉइंट जी नॉट विद इन सी, इस सी के अंदर कोई भी आप पॉइंट ले लें जी नॉट, इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से होगी। 1/2 पाई इंटीग्रल क्लोज कंट्रोल सी एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट डी जी। ओके, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट। हमारे पास एक फंक्शन है जो कि इस रीजन डी के हर एक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है। रीजन डी के अंदर हमने एक क्लोज्ड कंटोर ले लिया सी। सी के हर पॉइंट के ऊपर भी ऑफ कोर्स फंक्शन एनालिटिक होगा। अब सी के अंदर हम एक पॉइंट ले लेते हैं जी नॉट। जी नॉट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 1/2 पाई इंटीग्रल क्लोज कंटोर सी एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट डी जी। ओके, इसी काशी इंटीग्रल फॉर्मूला को आप कुछ इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहां पे जो 2 पाई है ये डिवाइड हो रहा है, इसको अगर आप लेफ्ट साइड पे लेके आए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें इस एक्सप्रेशन को, तो इंटीग्रल क्लोज कंटोर सी एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी माइनस जी नॉट dz, this is equal to 2 pi iota into f of z naught। अब इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? दिस इज वेरी यूजफुल एक्सप्रेशन। अगर आपने किसी भी गिवन फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, अगर आप उस गिवन फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद इस तरह से लिख लें तो फिर उस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो किस तरह से फाइंड करेंगे आप? 2 पाई मल्टीप्लाई एफ ऑफ जी नॉट। ओके, ये जो एक्सप्रेशन मैंने हाईलाइट किया है ना, ये जी नॉट के ऊपर एनालिटिक नहीं है। तो अगर आप किसी भी गिवन फंक्शन को अगर आप इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसकी जो इंटीग्रेशन है वो आप फिर इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सिंपल 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दें एफ ऑफ जी नॉट से तो आपको उस गिवन फंक्शन की इंटीग्रेशन मिल जाएगी। आई होप सो कि आपको काशी इंटीग्रल फार्मूला की ये जो सेकंड फॉर्म है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और हमने इस सेकंड फॉर्म को ही प्रूव करना है। तो यहां से फिर 2 पाई को इस साइड पे लेके आएंगे तो फिर ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, इसका प्रूफ इंतहाई आसान है। हमने ये जो जी नॉट पॉइंट लिया है ना इस क्लोज कंटोर सी के अंदर, मैं यहाँ पे इसके नेबरहुड की बात कर लेता हूं और यहाँ पे एक थोड़े बड़े रेडियस के मैं सर्कल बना रहा हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए। ये जो सर्कल है ना, ये बेसिकली हमें इस जी नॉट पॉइंट के नेबरहुड के बारे में बता रहे हैं। ओके, मैं थोड़ा सा सही बना देता हूं, ये सही नहीं बना स्टूडेंट। देखिए, लेट सपोज ये आपके पास एक सर्कल है। ओके, और ये जो सर्कल है ये इटसेल्फ एक क्लोज कंटूर आपको नजर आ रहा है।
और ये जी नाट के नेबरहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो जी नाट के नेबरहुड में आते हैं। ओके। अच्छा, अब मैं इसको C1 कह देता हूं। ऑफ कोर्स ये क्लोज कंटूर है, ये भी, तो उसको मैं C1 कह देता हूं। ये C थी तो इसको मैं C1 कह रहा हूं। और यहां पे बाउंड्री पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं Z। ओके, इस सर्कल की बाउंड्री पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं Z। ओके। अब स्टूडेंट Z माइनस जी नाट, अगर Z से लेके Z नाट की अगर आप बात करें तो ये तो रेडियस होता है। ओके, तो इसको आप कैसे लिखते हैं? Z माइनस जी नाट, मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर अगर आप इस तरह कंट्रोल इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो वहां पे सर्कल की जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो ये वाली जो हम यूज करते हैं, z माइनस जी नाट मॉड इज इक्वल टू r। अब देखिए z माइनस जी नाट का मॉड हम ले रहे हैं तो वो रेडियस के इक्वल है, तो मतलब z माइनस जी नाट एक कम्प्लेक्स नंबर है। और कम्प्लेक्स नंबर को अगर आप पोलर फॉर्म में लिखे स्टूडेंट तो वो उसकी क्या फॉर्म बनती है? z माइनस जी नाट इज इक्वल टू आर ई टू रेज पावर आयोटा थीटा। और यहां से आप z की वैल्यू फाइंड कर लें, z नॉट प्लस आर ई टू रेज पावर आयोटा थीटा। स्टूडेंट हमारे पास ये जो z नॉट है ये एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। ओके, z नॉट इज डिफरेंट फ्रॉम z। आप देख सकते हैं z नॉट यहाँ पे सेंटर है और z आपके पास एक पॉइंट है जो कि बाउंड्री के ऊपर लाई करता है, ये दोनों डिफरेंट है। ओके। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को आप दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर लें। क्यों डिफरेंशिएशन की मैं कह रहा हूं? ताकि हमें डीजी की वैल्यू मिल जाए और हम यहां पे पुट कर दें। ओके, देखिएगा मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डीजी विल बी इक्वल टू जी नॉट का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो बन जाएगा, प्लस आयोटा आर ई टू रेज पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। और यहां से इसकी जो फाइनल फॉर्म बन रही है आयोटा आर ई टू रेज पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी जी। इसको भी मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस एक्सप्रेशन को यूज करना है। ओके। अच्छा, हमारे पास ये जो z की वैल्यू है स्टूडेंट, डी जी की वैल्यू है, और ये जो z माइनस जी नॉट की वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू को हमने यूज करना है। ओके, कहां पे यूज करना है? ये जो काशी इंटीग्रल फार्मूला की ये जो सेकंड वाली फॉर्म है ना, ऑफ कोर्स ये इधर से ही मैंने डिड्यूस की है, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। सो हम यहां पे इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। इंतहाई आसान है, आपने वीडियो को पूरा देखना है स्टूडेंट, इसको स्किप नहीं करना। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, दैट इज इंटीग्रल अपॉन क्लोज कंटूर C f of z divided by z minus z naught dz। स्टूडेंट यहां पे मैं z की वैल्यू पुट करता हूं, dz की और z माइनस z नॉट की। सो मैं यहां पे वैल्यूज पुट कर रहा हूं, जरा देखिएगा। क्लोज कंटूर C f ऑफ z की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज z नॉट प्लस आर ई टू रेज पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू आर ई टू रेज पावर आयोटा थीटा के, एंड मल्टीप्लाई dz की वैल्यू भी पुट कर दें, दैट इज आयोटा आर ई टू रेज पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। ओके। अच्छा, यहां पर देखें ये r और ये r कैंसर, ई टू रेज पावर आयोटा थीटा कैंसर। हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच रहा है स्टूडेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, सो इंटीग्रल अपॉन क्लोज कंट्रोल C f ऑफ z नॉट प्लस आर ई टू रेज पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। और यहां पे एक आयोटा भी आपको नजर आ रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको मैं यहां पे स्टार्ट में लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं इसको। ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, हमने यहां पे एक सुपोजिशन यूज करनी है, और वो सुपोजिशन वैलिड है, वो गलत नहीं है। देखिए मैंने आपको बोला है कि ये जो मैंने जी नॉट के अराउंड एक C1 कर्व ड्रॉ की है, जो सर्कल ड्रॉ किया है, ये जी नॉट के नेबरहुड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब किसी भी पॉइंट का जो नेबरहुड होता है वो बहुत ही माइनर डिस्टेंस पे होता है, मतलब बहुत ही माइनर रेडियस पे होता है। ये जो क्लोज कंट्रोल C है ना, ये इनफैक्ट जी नॉट के इतने करीब है, इतने करीब है कि अगर आप z माइनस जी नॉट करें ना, इन दोनों का अगर आप डिस्टेंस फाइंड करें तो वो लेस देन एप्सिलॉन आता है। मतलब एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, जीरो से बड़ा है लेकिन बहुत छोटा नंबर है।
ओके, तो यहां पे मैं जो सुपोजिशन यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, व्हेन z अप्रोचेस टू z नॉट, मतलब z जो है ना वो z नॉट के बहुत करीब है। ओके, तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, यहां पे आप पुट करें z माइनस जी नॉट, ये जो एक्सप्रेशन है r e टू रेज पावर आयोटा थीटा, यहां पे आप z को z नॉट के इक्वल लेके जाएं, इक्वल लेके जाएंगे तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर रेडियस जीरो हो जाएगा ना। देखिए जब यहाँ पे जी नॉट पुट करेंगे ना जी की जगह पे, जी नॉट माइनस जी नॉट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और ये ई टू रेज पावर आयोटा थीटा इधर डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ओके, तो जब जी जो है ना वो जी नॉट के बहुत करीब होगा तो उस केस में रेडियस क्या होगा, रेडियस जीरो होगा। तो रेडियस जब जीरो हो जाएगा तो फिर ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, जरा देखिएगा। सो हेयर आयोटा को मैं बाहर लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन क्लोज कंट्रोल सी एफ ऑफ, ये आर तो जीरो हो जाएगा, अगर आर की वैल्यू जीरो होगी तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और सिंपल हमें एफ ऑफ जी नॉट मिल जाएगा, और यहां पे डी थीटा आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एफ ऑफ जी नॉट है ये तो कोई कांस्टेंट नंबर है, इसको तो मैं बाहर भी लिख सकता हूं, आयोटा इंटू एफ ऑफ जी नॉट। ओके, एंड हियर वी हैव इंटीग्रेशन क्लोज कंट्रोल सी डी थीटा। ओके, अब इसको स्टूडेंट, इसको मैं C1 कह देता हूं, ये हमारे लिए ज्यादा सुइटेबल रहेगा, क्योंकि हमारे पास वो जो जी नॉट के सराउंडिंग में हमने क्लोज कंट्रोल लिया था ना, उसको मैंने C1 बोला था, तो उसको मैं C1 कह रहा हूं। ओके, आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ आ गए। अच्छा, अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास क्योंकि वो जो जी नॉट के सराउंडिंग में एक सर्कल है, वो आप ये देख सकते हैं रेड कलर में, और सर्कल आपका एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है ना। तो यहां से स्टूडेंट इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी वो क्या आएगी भाई, आयोटा एफ ऑफ जी नॉट, और यहां से थीटा आ जाएगा, और सर्कल आपके पास पता होता है 0 से लेके 2 पाई होता है, और यहां से फिर आप स्टूडेंट इसको अरेंज करें, पहले आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट नजर नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि ये एक सर्कल है तो सर्कल की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उस केस में हमारे पास हम 0 से लेके 2 पाई हमारे पास उसका एंगल होता है ना, जो उसकी कंप्लीट एक रोटेशन होती है। तो यहाँ से आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें तो 2 पाई माइनस जीरो, तो फाइनली स्टूडेंट हमारे पास इसको अरेंज करके लिखें तो 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जी नॉट आपको मिल जाएगा। और ये हमने जो काशी इंटीग्रल फार्मूला को मॉडिफाई करने के बाद लिखा था, वो देख लें 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जी नॉट के ही इक्वल है। और यहां से इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, देखें इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इंटीग्रेशन क्लोज कंट्रोल C1 f of z divided by z minus z naught dz, this is equal to 2 pi iota into f of z naught आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इधर ही इसको मॉडिफाई करके लिख लेता हूँ। ये जो 2 पाई आयोटा है जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है स्टूडेंट, ये लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसको आप अरेंज करें तो एफ ऑफ जी नॉट लेफ्ट साइड पे लिख लें और 2 पाई आयोटा को वहां पे जाके डिवाइड कर लें, और इस तरह से हमारे पास ये इसकी फॉर्म आ जाएगी। ओके, डिवाइडेड बाय z माइनस जी नॉट डी जी, ये वो फर्स्ट फॉर्म आपको मिल गई है काशी इंटीग्रल फार्मूला की। आई होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी है, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको समझा दिया स्टूडेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल बेस्ड ऑन काशी इंटीग्रल फार्मूला। Evaluate integration close contour C z over z square plus 9 dz, where C is the circle mod of z minus 2 iota which is equal to 4. ओके, अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आप देखें ये जो आपके पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इसको अगर आप जनरल के साथ कंपेयर करें, z माइनस जी नॉट मॉड इज इक्वल टू r, तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आयोटा आ रही है। तो आपके पास ये 2 आयोटा यहाँ पे आता है।
ओके। अब 2 आयोटा बेसिकली इस सर्कल का सेंटर है और रेडियस कितना है 4 है। आप काउंट करें 1 2 3 4, नीचे काउंट करें 1 2 3 4, इस साइड पे भी 4 होगा और इस साइड पे भी 4 ही होगा। तो बेसिकली ये हमारे पास जो सर्कल है, ये स्टूडेंट ये आप खुद भी बना सकते हैं। ये सर्कल जो है ना, इसका सेंटर 2 आयोटा पर है और रेडियस 4 है। ओके। अच्छा, अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग काशी इंटीग्रल फार्मूला, z स्क्वायर प्लस 9 dz, इसको थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई करके लिखूं तो डिनोमिनेटर को आप फैक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, z डिवाइडेड बाय z प्लस 3 आयोटा इसको लिख लें और z माइनस 3 आयोटा इसको लिख लें। ओके, ये कहां से आया है स्टूडेंट? देखिए हमारे पास ये जो z स्क्वायर प्लस 9 होता है ना, z स्क्वायर प्लस 9 को अगर मैं इक्वल टू 0 रखता हूं तो यहां से z स्क्वायर इज इक्वल टू -9, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो z विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। और यहां से आपके पास दो फैक्टर्स बनते हैं, z प्लस 3 आयोटा एंड z माइनस 3 आयोटा। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से आपके पास ये जो z स्क्वायर प्लस 9 है, इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं, z प्लस 3 आयोटा एंड z माइनस 3 आयोटा। आई होप सो आपको ये अंडरस्टैंड हो गया। नाउ अब मैंने करना क्या है, मैंने जैसे आपको थ्योरम में बताया था कि गिवन फंक्शन को आपने थोड़ा मॉडिफाई करना है, मैंने कर लिया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट? अभी मॉडिफिकेशन बाकी है, कंप्लीट नहीं हुई। देखिए हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है, कौन से दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिनोमिनेटर जो है ना वो 0 हो रहा है? एक तो हमारे पास z इज इक्वल टू 3 आयोटा है और एक -3 आयोटा है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, f इज नॉट एनालिटिक। ओके, फंक्शन का मतलब है ये, इस पूरे की मैं बात कर रहा हूं, मतलब ये पूरा एनालिटिक नहीं है। ओके, नाउ अब हमने करना क्या है स्टूडेंट? हमने ये देखना है कि इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है जो कि इस सर्कल के अंदर लाई करता है। देखिए जो +3 आयोटा है ना, +3 आयोटा वो हमारे पास यहां पे लाई करता है और ये विद इन द सर्कल सी है। ओके, मतलब ये जो हमारे पास डोमेन गिवन है इसके अंदर है, और दूसरा पॉइंट -3 आयोटा वो यहां पे लाई करता है। हम इसकी तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि काशी इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन जो है ना वो किसी क्लोज कंटोर के हर एक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है, तो यहां पे अब वो जो एनालिटिसिटी की बात कर रहे हैं ना, वो क्लोज कंटोर के अंदर की बात कर रहा है या बाउंड्री की बात कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट, कोई सिंगुलर पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता उसको सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, वो डोमेन से बाहर है तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इस 3 आयोटा की। ओके, अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है कि यहां पे क्लोज कंटोर सी, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, देखिए 3 आयोटा, ये जो z -3 आयोटा है ना, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं, z ओवर z प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय z -3 आयोटा इंटू dz। हमारे पास इसको मैंने मॉडिफाई करने के बाद कुछ इस तरह से लिख लिया। ओके, अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना स्टूडेंट, ये 3 आयोटा पे एनालिटिक नहीं है। ओके, अगर आप इसको काशी इंटीग्रल फार्मूला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपैरिजन करें तो वहां पे डिनोमिनेटर में z माइनस जी नाट था और ऊपर f ऑफ z था, और हमने कहा था कि z नाट जो पॉइंट है ना उसके ऊपर ये पूरा एक्सप्रेशन एनालिटिक नहीं है। ओके, फंक्शन तो ऑफकोर्स एनालिटिक होगा लेकिन ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एनालिटिक नहीं होगा। ओके, तो यहां पे स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए सिंपल आप 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई एफ ऑफ जी नाट, और जी नाट यहां पे क्या है +3 आयोटा है जो कि इनसाइड दिस डोमेन है। ओके, अब यहां पे एफ ऑफ 3 आयोटा कैसे मिलेगा आपको? ये जो हाईलाइटेड टर्म है ना ये एफ ऑफ जी है, तो यहां से इसकी मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। यहां पे जी को आप रिप्लेस कर दें 3 आयोटा से, डिवाइडेड बाय 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, और हमारे पास 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई, स्टूडेंट हमारे पास दिस विल बी 3 आयोटा ओवर 6 आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और ये 2 2 से कैंसिल, तो फाइनली आपके पास पाई आयोटा आ गया। तो इस तरह से आपने इसको फाइंड कर लिया।